आइए इस प्रश्न को हल करते हैं जो उत्तर प्रदेश 2009 बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है। एक रेखा का समीकरण x माइनस वाई अंडर 3 प्लस 6 बराबर 0 है। इस समीकरण को लंब रूप में परिवर्तित करना है। तो आइए प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न x माइनस वाई अंडर 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस वाई अंडर 3 इज इक्वल टू -6। अब उसके बाद जब हम लोग लंब रूप में किसी समीकरण को परिवर्तित करते हैं तो यहाँ पे मान निकालते हैं अंडर√a² प्लस b² का, जहाँ a जो होता है x का गुणांक होता है, b y का गुणांक होता है। तो यहाँ पर a का मान यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। b का मान यहाँ पे चूँकि y का गुणांक होता है तो माइनस कड़ी में 3 है तो माइनस कड़ी में 3 का वर्ग हो जाएगा। हल करने पर आ जाएगा 1, अंडर3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा तो दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा अंडर4 का मान होता है 2। अब उसके बाद इस 2 से पूरे समीकरण को डिवाइड कर देते हैं। यानी हमारा जो समीकरण था x माइनस वाई अंडर 3 इज इक्वल टू -6, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 से पूरे समीकरण में भाग देने पर, जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आ जाएगा अंडर√3/2y और यहाँ पर हो जाएगा -6/2। तो अब इसको 2 से काट देंगे, 6 को 3 बार में कट जाएगा तो आ जाएगा x/2 माइनस अंडर√3/2y इज इक्वल टू -3। अब चूँकि जो लंब रूप में रेखा का समीकरण होता है उसका फार्मूला होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p जो होती है वह मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई होती है। और चूँकि लंबाई का जो चिन्ह होता है, मात्र जो चिन्ह होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है, धनात्मक होता है, इसलिए माइनस से पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे तो जो -3 है या +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2x, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे या प्लस हो जाएगा अंडर√3/2y और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब उसके बाद देखना है कि -1/2 कितने डिग्री काश में कितने अंश का मान है। तो हम लोग जानते हैं कि काश 120 अंश का मान होता है -1/2 और इसी प्रकार साइन 120 अंश का मान होता है अंडर√3/2। चूँकि यहाँ पे अल्फा दोनों में सेम है इसीलिए यहाँ पे ऐसा मान निकाला जाएगा जो दोनों कोणों के लिए यह मान जो है लागू हो। तो यहाँ पे -1/2 x को लिख सकते हैं काश 120 अंश और प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे x सही है, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 120 अंश और इंटू y बराबर हो जाएगा 3। यानी फार्मूला हमारा होगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p को ऐसे भी लिख सकते हैं cos 120 अंश इंटू x और प्लस साइन 120 अंश इंटू y बराबर 3। यह हमारा लंब रूप में रेखा का समीकरण हो गया। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। या p का मान है, p का मान यहाँ पे 3 मात्रक आया है और अल्फा का मान यहाँ पर 120 अंश है, यहाँ भी देख सकते हैं।